आज हम 12वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्नवाली 3.2। प्रश्नवाली 3.1 पढ़ चुके थे, ठीक है, उसको आपने देखा है कैसे बनेगा, समझ चुके हो। प्रश्नवाली 3.2 में जो है प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा प्रश्नवाली 3.1 के ही जैसे है, तो उसको आप बना सकते हो, उसी के जैसे वो बन जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। एक प्रश्न और है प्रश्नवाली 3.1 के जैसा, उसको भी बता दूंगा। प्रश्न क्रमांक 5 है। पहले जो है हम प्रश्न क्रमांक तीसरे को देखते हैं, उसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा और पांचवा को देखेंगे, ठीक है। बाकी एक जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाओगे तो ये जो हमारा जो सिलेबस है, इतना ज़्यादा मोटा बुक है, वो आसानी के साथ हो पाएगा। अगर हम सबको एक साथ बनाते रहेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। इसलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा को मैंने लिख लिया है। यदि एक अवयव दे दिया गया है, ठीक है, तो हमें ए बी सी एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। दोनों तरफ अवयवों के मान दे दिए गए, ठीक है, और हमें जो अचर राशि ए बी सी एक्स वाई जेड जो है उनके मान को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, समान अवयवों की परिभाषा से, समान अवयव की परिभाषा से, या फिर क्या बोल सकते हैं, जब दोनों तरफ अवयव रहते हैं तो उन अवयवों के संगत अवयवों को आपस में हम क्या करते हैं, बराबर रूप में तुलना करते हैं। जैसे कि घातांक में क्या है, घातों की तुलना करते हैं, वैसी। तो देखिए पहला में देखिए इसकी तुलना हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, क्योंकि ये पहला स्तंभ और पहला जो पंक्ति है उसका अवयव है, जबकि इस दूसरे तरफ राइट साइड के जो पहला स्तंभ और पहला पंक्ति का अवयव ये है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ से हो जाएगा x+3 बराबर में 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का मान -3, एक अचर पद का मान मिल गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, अब किसको बराबर में रख सकते हैं, इसकी तुलना जो है इससे कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा z+4 बराबर में 6, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 4, तो z का मान आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद इसकी तुलना जो है हम इसके साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2y - 7 बराबर 3y - 2, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 2y - 3 बराबर में -2 + 7 कर लेते हैं। 7 को इधर ट्रांसफर और इसको इधर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -y बराबर में कितना हो गया, +7 है तो 5, या फिर y का मान कितना हो गया, -5, ये हो जाएगा y का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब बचा कौन, ए बी सी वाले बचे हैं, तो आगे हल करते हैं। अब किसकी किसकी तुलना करेंगे, देखो ये वाला जो मान है यहाँ पे थोड़ा नीचे है, इससे कर देते हैं ना, ये बीच वाला है और ये बीच है, तो a माइनस कितना हो जाएगा, 1 बराबर -3, या a बराबर -3 + 1, तो a का मान कितना आ गया, -2, ठीक है। अब उसके बाद इसकी तुलना जो है इससे कर देते हैं, तो 0 बराबर में कितना हो जाएगा, 2c - 2, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2c, या c बराबर 2/2, तो c का मान कितना आ गया, 1, ठीक है। अब कौन बचा, a भी हो गया, c भी हो गया, b बचा है, ठीक है। तो b के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से तुलना करते हैं b का b के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b - 3 बराबर 2b + 4, यहाँ से कैसे कर लेते हैं, 2b - b, इसको इधर साइड चेंज कर लेते हैं, और -3 - 4 इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, b बराबर में -7, ये हो जाएगा b का मान, ठीक है। c का मान जो है -1 आना चाहिए, बोल रहे हैं, कैसे होगा, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हुआ होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, इसीलिए है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, c वाला मान ये -1 हो जाएगा। इस प्रकार से तुलना करके हम सभी अवयवों के जो अचर पदों के मान है उसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं
प्रश्न क्रमांक 4 जो है इसी प्रकार से तुलना करके आप बना सकते हो। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में बन जाएगा, ऐसी केवल समान अवयवों की परिभाषा से तुलना करोगे और वो बन जाएगा। अब हम इसी के प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं, जो प्रश्न वाले 3.2 के प्रश्न क्रमांक पहला और दूसरा भी वैसी है, तो एक बता देता हूँ। इसमें क्या ज्ञात करना, x और y के मान ज्ञात करना है, जबकि कुछ मान दे दिए हुए हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x धन y का मान दे दिया हुआ है, x धन y बराबर में 50 और यहाँ से 2 9 और एक मान दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 3 0 6 और -1। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दे सकते हो। अब इसको क्या करते हैं, जैसे कि रैखिक समीकरण होता है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, उसको आप हल करते हो। ठीक है, 2 चर का रैखिक समीकरण जो है उसको हम हल करते हैं, तो उसमें क्या उसको घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं। ठीक है, तब उसका आंसर एक्स वाई मिल जाता है। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 धन 2 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको यहीं से जोड़ देते हैं, इसको दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। 1 धन 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y और y वाला मान तो कट जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, बराबर में इसको 0 लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 50 2 9 और इधर हो जाएगा 3 0 6 1, ये हो गया। ठीक है, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, 2 का पक्षांतर करेंगे, इनको आपस में जोड़ देते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 धन 3 2 धन 6 0 धन 0 और 9 -1, 1/2 8 0 8 8। यहाँ से क्या हो सकता है, 2 का उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 2/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 0 4 और 4। चाहो तो उभय भी निष्ठ निकाल सकते हैं, या इसी 2 को अंदर ले जाओगे तब भी बन जाएगा। ये और ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 0 4 0। ये किसका मान है, x का मान। ठीक है, आया समझ में। अब इसी प्रकार से हम y का मान निकाल सकते हैं, तो x का मान समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ पे हम मान को रख लेते हैं। x का मान कितना है 4 0 0 4 धन y बराबर में यहाँ पे प्लस 5 0 2 9। अब इसका पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 0 2 9 -4 0 4 4। आगे हो जाएगा, अब इसको घटाना है तो 5 में से 4 गया, 2 में से 4, 0 में से 0 घटाएंगे और 9 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, इसको कैसे घटाते हैं तो आप पिछले क्लास में सीख गए हो। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 0 -2 5, ये है y का मान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको हल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल। ठीक है, ये हो गया इस प्रश्न वाले को। ठीक है, इसको बनाइएगा आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रश्न वाली 3.3 में। 3.3 बहुत ही सरल प्रश्न वाली है। इसमें पहला का पहला देखते हैं। करना क्या है हमें, एक 2x3 मतलब 2x3 का एक आव्यूह की रचना करना है, जिसमें i वें पंक्ति और j वें पंक्ति स्तंभ का अवयव। ठीक है, आव्यूह की हम ये रचना कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक अवयव है जिसमें i वें और j वें अवयव का जो मान है aij का मान 2i धन 3j बटे में है 2।
इससे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारा अवयव मान दे दिया हुआ है। आई का मान किसके बराबर में है, मतलब हमारा पंक्ति कैसा होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, 2 ठोक पंक्ति होनी चाहिए। मतलब आई का मान 1 के बराबर है और 2 के बराबर है, ठीक है। मतलब 1 से छोटा बराबर या बड़ा, लेकिन 2 से छोटा या फिर बराबर है, ठीक है। उसी प्रकार अगर जे की बात करते हैं तो वो है 1 लेस देन इक्वल जे लेस देन इक्वल 3। अब इसका मान 3 है। अब इस 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। पंक्तियां कितनी है, स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 3 है। तो 1 से 3 के बीच में होगा स्तंभ, और पंक्ति जो है वो जो है 2 है। मतलब 1 से 2 के बीच में होगा पंक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से समझना है कि यहाँ पे 2x3 लिखा हुआ है ना, मतलब 2 पंक्तियां वाले और 3 स्तंभ वाले हमें अवयव का निर्माण करना है, ठीक है। और उसमें से एक अवयव का मान दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अवयवों के लिए एक चीज है, जैसे कि ये कोई भी अवयव है, ठीक है, अवयव है, इसमें क्या होता है, ये वाला पहला जो मान होगा वो होता है A11 होता है, ठीक है। मतलब पहला पंक्ति पहला अवयव, उसके बाद A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे करके। उसके बाद होता है 2A1, उसके बाद यहाँ पे होता है 222, ठीक है। इस प्रकार से ये रहता है कोई 2x2 अवयव का, इनके अवयवों के मान है। इसी प्रकार से अगर एक और देखा जाए, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 3 रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आगे और बढ़ जाएगा, इसमें आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा A13, उसके बाद यहाँ पर A23, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, 2x2 के लिए, 2x3 के लिए। अगर 3x3 अवयव की रचना की बात करते हैं तो ये कैसा हो सकता है, A11 A12 A13, ठीक है। उसके बाद A21 A22 A23, उसके बाद A31 A32 A33। ये 3x3 अवयव के अवयवों के जो गुणात्मक हैं, गुणांक जो है वो है, ठीक है। उनके बाद उनके संख्यात्मक मान को हम लिखते हैं, तो इस प्रकार है। तो ऐसे एक अवयव की रचना करना जिसमें 2x3 मतलब ये वाला अवयव हमें बनाना है, ठीक है। इसका भी प्रयोग होगा, इसलिए इसको बता दिया था। अब जो है 2x3 जो है ये हमारा अवयव का रचना है। तो देखो इसमें 1 1 है, 1 है, A11, मतलब अगर हमें I का मान 1 और J का मान 1 रखते हैं तो हमें कौन सा अवयव मिलता है, A11। तो A11 के अनुसार यहाँ पे अब मान रखेंगे। A11 के लिए क्या हो जाएगा, 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 1 बट्टे में 2। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 धन 3 बट्टा 2 बराबर में 5 बट्टा 2, ठीक है। इसका मान मिल गया। अब I का मान 1 रहेगा और J का मान 2 कर देते हैं इसके अनुसार से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A12 में 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 2 बट्टे में 2, ठीक है। यहाँ से 6 बट्टा 2 मतलब 8 बट्टा 4, ये 8 बट्टा 2 मतलब 4 उत्तर, ठीक है। उसके बाद I का मान 1 रहेगा, लेकिन J का मान कितना हो जाएगा, 3। तो हमें मिलेगा A13 में 2 गुणित 1 धन 3 गुणित 3 बट्टे में 2, तो 2 धन 9 बट्टे 2 मतलब कितना हो गया, 11 बट्टा 2, ठीक है। आया समझ में। अब इसी प्रकार आगे हल कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ तक के हो गए। अब हम करते हैं I का मान 2 रखते हैं और J का मान 1 रखते हैं, ठीक है। दूसरा स्थिति में आ जाएंगे, नीचे वाला जो था वहां पे, तो A21 वाला स्थिति, तो 2 गुणित 2 धन 3 गुणित 1, ठीक है। यहाँ पे 2 गुणित 2 3 गुणित 1 बट्टे में 2, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 बट्टा 2, ये हो जाएगा इसका मान। उसके बाद I का मान 2 रहेगा, J का मान 2, तो A22 2 गुणित 2 3 गुणित 2 बट्टे में 2, यहाँ पे कितना हो गया, 4 धन 6 बट्टा 2 10 बट्टा 2 बराबर में 5। उसके बाद
i का मान 2 ही रहेगा और j का मान 3, तो a कितना मिल जाएगा 2 3 मिलेगा। a 2 3 का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 × 2 धन 3 × 3 बट्टे में 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 धन 9 बट्टे में 2 मतलब 13/2 ये हो गया, ठीक है। अब 2 क्रॉस 3 का अवयव का फार्मूला क्या हो जाएगा 8 2 3 का फार्मूला जो है सॉरी ऐसा नहीं बोलेंगे, अर्थात अभिष्ट अवयव बोलेंगे। अभिष्ट अवयव को हम किससे शो करते हैं किसी भी अल्फाबेट से जो कैपिटल रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से A12 A11 A12 A13 A21 A22 और A23 ये हो गया। ये क्या कहला रहा है 2 क्रॉस 3 का अवयव है। तो A बराबर, अब सभी मान को रखते जाएंगे। A11 का मान कितना है 5/2, ठीक है। उसके बाद A12 का मान है 4, A13 का मान 11/2, उसके बाद यहाँ आगे लिख देते हैं A21 7/2, 22 का मान 5 और इसका मान 13/2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना है। तो आप इस प्रकार से किसी भी अवयव की रचना कर सकते हो, ठीक है। अब जो है हम प्रश्न वाले 3.2 का जो है दूसरा प्रश्न में आ जाते हैं और उसका पहला देखते हैं, ठीक है। पहला का बाकी 3 प्रश्न और है, 4 प्रश्न उसको आप बना सकते हो। इसको और बता देता हूँ। इसमें हमें क्या करना है 2 क्रॉस 2 अवयव की रचना करना है। एक वर्ग अवयव जो 2 क्रॉस 2 का है उसकी रचना करना है। तो इसी के जैसे रहेगा सेम। यहाँ पे हमने लिख दिया है i का मान कहाँ तक रहेगा 1 से 2 के बीच, और j का मान भी 1 और 2 के बीच में ही रहेगा क्योंकि 2 क्रॉस 2 का बनाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले i का मान 1 और j का मान 1 रखेंगे, a11 मिलेगा। a11 में 1 + 1 पूरे का वर्ग बटा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/2 का वर्ग, यहाँ पे हो गया 4/2 मतलब 2, ठीक है। उसके बाद a1 और j का मान कितना है अधिकतम 2, तो हमें मिल जाएगा a12 1 धन 2 पूरे बटा 2 का वर्ग, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 का वर्ग बटा 2 मतलब 9/2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे i का मान 2 रखते हैं और j का मान 1 रखेंगे क्योंकि 2 क्रॉस 2 का बनाना है, तो 821 मिलेगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 धन 1 का वर्ग बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 3 का वर्ग बटा 2 मतलब 9/2, ठीक है। उसके बाद i का मान 2 और j का मान भी 2 रखेंगे, तो 822 मिलेगा। तो 2 धन 2 पूरे का वर्ग बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 4 का वर्ग बटा 2, तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16/2, तो कितना आंसर आ गया 8। अर्थात अभिष्ट अवयव कैसे लिखेंगे, अभिष्ट अवयव a बराबर कितना a11 a12 a21 a22, ये कौन सा अवयव है 2 क्रॉस 2 का, तो इसका आंसर हो जाएगा a11 कितना आंसर है 2, a12 9/2, उसके बाद इसका मान 9/2 और 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है इसलिए इसको मैंने बताया है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्रश्न वाली 3.4 की बात करते हैं, ठीक है। प्रश्न वाली 3.4 में 2 अवयवों का हमें क्या करना है गुणनफल करना है। अभी तक हमने प्रश्न वाली 3.1 से लेकर 3.3 तक के हमने क्या सीखा है 2 अवयवों का योग कर रहे थे या फिर व्यकलन कर रहे थे अर्थात घटा रहे थे। अब हम गुणा करना सीखेंगे 2 अवयवों का गुणनफल। तो लिख सकते हैं 2 अवयवों का गुणनफल। 2 अवयवों का गुणनफल तभी संभव है। इसके लिए एक कंडीशन है, मान लेते हैं एक अवयव क्या है
m क्रॉस n का है, ठीक है, और एक अवयव है b, वो कैसा है, n क्रॉस p का है, ठीक है, तब इनका आपस में गुणनफल होगा और गुणनफल से प्राप्त अवयव m क्रॉस p कहलाएगा, ठीक है। इनका जो है स्तंभ, ठीक है, इसके पंक्ति के बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा, दो अवयवों का क्या हो सकता है, गुणा हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, पहले अवयव का जो स्तंभ है दूसरे अवयव के पंक्ति के बराबर होगा, तब उनका आपस में गुणनफल होगा, दोनों बराबर होने चाहिए स्तंभ और पंक्ति, इसका एक का स्तंभ तो दूसरे का पंक्ति, तब यह उल्टा भी हो सकता है ना। ये जो है a n क्रॉस m और b p क्रॉस n, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं पहले का जो है पंक्ति तो दूसरे का स्तंभ, इनका भी गुणा हो सकता है, तब हमें प्राप्त होगा गुणनफल के रूप में एक अवयव मिलेगा जो कैसा होगा, m क्रॉस p के रूप में ही रहेगा, ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से हम अवयव को गुणा करते हैं। गुणनफल के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा इसमें बीज गणित में जाते हैं। जैसे कि क्या रहता है, x प्लस वाई का गुणा जो है, मान लेते हैं कितना, v प्लस u के साथ करना है। साधारण गुणा से पहले समझाते, तो पहले किसका गुणा करते हैं, पहला इसका गुणा इसके साथ करते हैं, x इंटू वी, फिर इसी का गुणा इसके साथ एक्स यू प्लस, अब इसका बारी आता है वी और वाई वी, और क्या हो जाएगा y और u, ठीक है। उसके बाद इसका बारी आता है ना, तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इसका पहले इसके साथ फिर इसके साथ करते हैं, उसके बाद इसका टाइम आता है तब इसका इसके साथ और इसके साथ करते हैं, ठीक है, एक एक करके कर रहे हैं। तो इसी को मान लेते हैं जैसे कि ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, क्योंकि गुणा जो है दो अवयवों का, पहले अवयव के पंक्ति के अवयवों का दूसरे अवयव के स्तंभों के अवयवों के साथ गुणा होता है। तो मान लेते हैं ये पंक्ति है ना और ये स्तंभ है किसी दूसरे अवयव का, तो इसमें क्या होगा, देखो इसके पंक्ति का गुणा इसके स्तंभ के साथ, फिर इसी का गुणा इसके साथ किए, फिर इसका टाइम आया तब इसका किए, फिर इसका किए। तो ऐसी प्रोसेस जो है सेम इसमें भी होगा, ठीक है, किसके लिए होगा, अवयवों का गुणा के लिए। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। मान लेते हैं जैसे कि 2 क्रॉस 2 का हमारे पास अवयव है, मान लेते हैं ए जो है 2 क्रॉस 2 का अवयव कैसा है, A11 A12 A21 और A22, ठीक है, और ये 2 क्रॉस 2 का ही मान लेते हैं। और एक है B, वो है B11 B12 और B21 B22, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो दोनों में स्तंभ और पंक्तियां तो बराबर हैं, ठीक है, तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति बराबर है, तो आपस में जब गुणा होगा वो क्या कहलाएगा, AB, ठीक है, AB का गुणा करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा A11 A12 A21 A22, इसका गुणा करना है B11 B12 और B21 B22 के साथ, इसके साथ गुणा करना है। तो चलिए गुणा कैसे होगा, इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ के साथ होगा, ठीक है, उसके बाद फिर से इसका गुणा जो है इस स्तंभ के साथ होगा एक बार, उसके बाद इसका बारी आएगा इसके साथ और इसके साथ करेंगे। तो ध्यान से समझना इसको, ठीक है, इसका गुणा किसके साथ करेंगे, इसके साथ, तो A11 गुणित B11, A12 का गुणा जो है B21 के साथ, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ करिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये पहला अवयव हो गया है ना गुणनफल का। अब इसका गुणा जो है A11 का गुणा B12 के साथ किए, उसके बाद A12 का गुणा जो है B22 के साथ किए हैं, ये हो गया पहला पंक्ति। उसके बाद अब आता है इसका बारी, इसके साथ करेंगे, A21 का गुणा जो है B11 के साथ किए, धन A22 का गुणा जो है B21 के साथ, ठीक है। अब इधर लिखेंगे, फिर से आ जाएगा A21 का गुणा B12 के साथ प्लस A22 का गुणा B22 के साथ करेंगे, ठीक है, ऐसा समझ में। एक बार फिर से रिपीट कर दो, इनका गुणा किए फिर इनका गुणा किए, योग। अब इधर आ जाते हैं, इसका और इसका गुणा करेंगे, योग हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का
उसके बाद इन दोनों का यहाँ पे, फिर इसका और फिर इसका, ठीक है, सॉरी इसका, उसके बाद इसका, तो ये वाला पंक्ति हमें मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें 2x2 पंक्ति का एक आव्यूह मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ए भी एक आव्यूह जो 2x2 का आव्यूह कहलाएगा। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इस प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक पहला देख लेते हैं। इसमें ए और बी का गुणा करना है और a क्रॉस बी आव्यूह को हमें प्राप्त करना है, तो हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब इसका गुणा करते हैं, तो इसी के अनुसार गुणा हो जाएगा इसका, ठीक है। किसका किसका करेंगे, 2 का 5 के साथ करेंगे और उसके बाद इस 5 का 0 के साथ करेंगे, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं ठीक लिखे हैं कि नहीं, ठीक है। अब जो है, अच्छा यहाँ पे -2 आ रहा है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। 2 का गुणा 5 के साथ धन 5 का गुणा इस -2 के साथ। अब इसका टाइम इसके साथ आ गया, तो 2x0 + 5 × 0, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं इसमें, नीचे वाले में आ जाते हैं, ठीक है। नीचे वाले में कितना हो जाएगा, 0 का गुणा इसके साथ करेंगे प्लस 0 का गुणा -2 के साथ, 0 का गुणा 0 के साथ और 0 का 0 के साथ, ठीक है। इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 -10, यहाँ पे 0 धन 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 + 0, 0 + 0, तो कितना हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 0 हो गया और ये तो 0 है ही। तो a क्रॉस b का गुणा कैसे हो गया, 0 आंसर आया, ठीक है। मतलब एक शून्य आव्यूह हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकाल सकते। इसी प्रकार आप चाहोगे तो 3x3 के लिए भी फार्मूला बना सकते हैं, उसमें एक स्टेप आगे बस हो जाएगा और उसको हल करेंगे। इसको हम कल देखते हैं, ठीक है।